यही मारा गया? हाँ सर, यही गोली सटा के पिस्टल से मारा गया था और इधर पीछे साइड से पार हो गई ये गोली। जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे तमाम लोगों के साथ जो भी गलत हो रहा है उसकी ज्यादा जांच हो। हाँ, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मैं जेल गया, वहाँ पे सब देखा तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि आधे से ज्यादा इनकाउंटर जो है फर्जी इनकाउंटर का रूप दिखाया गया है। हाँ, जैसे तमाम लोग हैं, अपनी अपनी लोग, किसी को घर से उठाया गया, किसी को शहर से उठाया गया, मतलब एक इनकाउंटर का रूप दिया जाता है जो वो सरासर फर्जी होता है। अगर जिनको गोली लगी, अगर उनका उनका बयान लिया जाए तो कहीं न कहीं किसी को उठा के मुठभेड़ का रूप दिया जाता है, जब जो जो कि सरासर फर्जी है। जैसे मैं जब जेल से छूटा तो कोतवाल साहब ने मेरे ऊपर फर्जी तरीके से गुंडा एक्ट लगवाए। हाँ, मैं जेल से छूटने के बावजूद भी उनको इतना मेरे प्रति चिड़चिड़ापन था कि वो गुंडा एक्ट की कार्रवाई मेरे ऊपर के गुंडा एक्ट लगवाए, जिसमें मैं आज भी हाजिरी हर 15 दिन पे हाजिरी देना पड़ता है मुझे। हाँ, मुझे बहुत प्रशासन द्वारा बहुत तंग किया गया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, माननीय योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर जो पूरे विभाग को बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त जितना हो सके उतना जल्दी उनको कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। जी सर। सर मेरा नाम विकास यादव है। मैं ग्राम रड़मो, तहसील लालगंज, थाना देवगांव, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। आपके साथ क्या हुआ था जो आप उस दिन जो है जेल गए थे? सर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया था और फर्जी तरीके से मुझे गोली मारा गया था, जिसे काउंटर का रूप दिया गया था। जो मैं एक तिलक समारोह में गया था। तिलक समारोह में आप गए? हाँ जी सर। एक 1 मई 2024 को मैं अपने दोस्त के तिलक समारोह से आ रहा था तो देवगांव कोतवाली अंतर्गत एक गांव पड़ता है केवार पश्चिम, उसी गांव में एक दुकान पे रुक के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। इसी बीच यशोजी के लोग आए, मुझे उठा ले गए। फिर वहां से कोतवाल साहब को देवगांव कोतवाली के थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी पे एक पेट्रोल टंक है, उसी के बगल में मुझे कोतवाल साहब को दे दिया। फिर उसके बाद जो कोतवाल साहब थाने के बगल में एक कमरा था, उसी में बंद किए। फिर रात्रि के लगभग 11 बजे के करीब मुझे पलना के बगल में लहुआ लहुआ पड़ता है, लहुआ के बगल में कोई एक मोड़ है, हाँ मोड़, उसी जगह ले जाके मुझे गोली मारे और मुझे दिखाया कि अवैध असलाह लेके चल रहा था। मुखबिर की सूचना मिली कि फला फला व्यक्ति ऐसे ऐसे आ रहा है और एक मनगढ़ंत कहानी बनाएगी मेरे ऊपर। तो क्या आप उस तरह के थे, आपको लगाया गया? सर हमारे ऊपर जो भी मुकदमे लगाए गए सब फर्जी मुकदमे हैं। मेरे ऊपर कोई अभी तक मैं किसी मुकदमे में दोषी नहीं हूँ, जो भी हैं फर्जी हैं। इसलिए कि कोतवाल साहब थोड़ा हमसे नाराज हो गए थे, क्योंकि 25 अप्रैल 2024 को बिना किसी वारंट और नोटिस के कोतवाल साहब हमारे घर दबीज देते हैं, उनसे कहा सुनी होती है। इसी बात को लेके कोतवाल साहब खिसिया गए थे और 26 तारीख को रात्रि के 9 बजे मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है कि इसलिए दिखाए कि 22 अप्रैल को मुकदमा हुआ है। 22 अप्रैल की कोई घटना थी, उसमें 26 अप्रैल को मुकदमा लिखा जाता है। अगर कोई घटना 22 अप्रैल को होगी तो उसमें 26 अप्रैल को क्यों मुकदमा? एक दिन पहले हमारे यहाँ कोतवाल साहब आए थे, इसी बात को चिड़चिड़ापन उनको हो गया था, कहा सुनी हो गई थी, थोड़ा हमारे घर में घुस के हमें धमकी भी दिए और इसका मेरे पास वीडियो भी है, जो भी हमारे पास सब वीडियो है। और एक एक मई के दिन, 1 मई 2024 के दिन शाम को लगभग 4 बजे मुझे यशोजी उठाती और रात के 11 बजे मुझे गोली मारा जाता है। थाने को कोतवाल साहब मारे हैं, जिसमें विनय कुमार मिश्रा, देवगांव कोतवाल। और भी हाँ, सुल्तान सिंह चौकी इंचार्ज पलना, और उसके बाद शुभ नारायण पांडे। क्या आपको जब गोली मारी गई डायरेक्ट मारा गया था, पकड़ के मारा गया था? मुझे कुछ सिपाही के लोग मुझे पकड़े, खड़ा करके मेरे पैर के यहाँ पे बोरा लगाया गया। और बोरा लगा के कोतवाल साहब अपनी पिस्टल कॉक करके तुरंत मुझे गोली मारे। वहीं पे गोली मार के फिर मुझे सुला के वीडियो बनाए, हाथ में कभी असलाह रख के वीडियो बनाते थे तो कभी
असलाह दूर रख के बनाते थे। तमाम मनगढ़ंत एक तरीके से मुझे क्या जब आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया, जब न्यायालय भेजा गया, क्या आप न्यायालय नहीं हल्ला किए कि उसको फंसाया जा रहा है? मैं न्यायालय में हल्ला किया, वहाँ पे जज साहब से भी बोला, लेकिन जज साहब लगता है कि हमारे हिसाब से उनको बराबर हमारी आवाज नहीं सुनाई दी होगी, या मीडिया का सहारा आपने वहाँ नहीं किया? वहाँ पे मीडिया के सहारा मुझे नहीं, क्योंकि पुलिस वाले मेरे बगल में किसी को आने ही नहीं देते थे। मैं वीडियो बनवाने का कोशिश किया, बयान देने का कोशिश किया, लेकिन पुलिस वाले ने सबको दूर कर दिया वहाँ पे। और मुझे गोली लगने से 1 घंटा पहले ही मानवाधिकार डीजीपी, मुख्यमंत्री, एसपी समेत तमाम लोगों को फैक्स किया गया था। फैक्स किया गया था सबके यहाँ, कि मेरे घर परिवार वालों ने फैक्स किया कि मेरे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, फर्जी मुकदमा लगाया जा सकता है। इतना सब करने के बावजूद भी कोतवाल साहब ने नहीं माना। कोतवाल साहब को क्या नशा था, उनको प्रमोशन का नशा था या कहीं से। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोतवाल जो है कुछ शब्द बोल रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, तो ये सर मुझे मेरे जेल जाने के बाद कोतवाल साहब मेरे परिवार वालों के यहाँ पे आया और बार बार धमकियां मिली मेरे परिवार को कि आज तुम्हारा मकान गिरवा देंगे, और मेरे घर पे महिलाओं के साथ बदतमीजी भी किए, गोली मारने के लिए धमकी दिए और वीडियो बनाने पे विरोध कर रहे थे। तमाम तरीके से मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, जिसका मेरे पास वीडियो है। जी सर, हाँ वीडियो है। न्यायालय से तो आपको आदेश आ चुका है, जो इसके शामिल थे सबके ऊपर आदेशित हो गया कि मुकदमा दर्ज हाँ, हो गया है कि अभी आदेश हुआ है? आदेश हो गया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है 7 पुलिस कर्मियों के ऊपर। इसमें न्यायालय का आदेश है। हाँ, इसमें 18/11/2025 को आदेश हो गया है, जिसमें न्यूज पेपर में भी 22 तारीख को आया था, हिंदुस्तान और भी तमाम न्यूज में आया था। 7 पुलिस कर्मियों के ऊपर न्यायालय द्वारा केस करने का आदेश दिया गया और हो भी गया है केस। और हाँ, इसके बावजूद भी मेरे ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है, या फिर मुझे फर्जी मुकदमा लगा के मुझे जेल भेजा जा सकता है, या तो फर्जी तरीके से मेरा हत्या की जा सकती है या करवाई जा सकती है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ तक ये सब प्रशासन मेरे साथ गलत कर चुकी है। जैसे आपके ऊपर जब मुठभेड़ में घायल किया गया है, जी सर, फर्जी तरीके से, जी, तो कई दिन आप जेल में थे? कितने वर्ष थे, महीने थे? सर मैं 2 मई को मुझे जेल भेजा गया और मैं 6 जून को जेल से रिहा हो गया। 2024 को मुझे जेल भेजा गया। मैं 6 जून 2024 को जेल से बाहर आ गया बेल पे। तो मुझे 1 महीने 4 दिन लगभग मैं जेल में था। हाँ, बेल पे छूटा हूँ सर। हाँ, बेल पे जा सकते हैं। अभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में उठा के कोई फर्जी मुकदमा लगा, क्योंकि पहले भी मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया था फर्जी। जी सर, मैं 2018 26 जून 2018 को मैं जेल गया था एक मामले में, जिसमें मुझे फर्जी जेल भेजा गया था। और उस पीरियड में मैं जेल था। जेल से 1 हफ्ते बाद एक बाइक का कोई केस था मेहनगर थाना क्षेत्र में, तो वो मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया, क्योंकि मैं उससे एक हफ्ते पहले ही जेल में आ चुका था। 1 हफ्ते बाद का मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया कि जो घटना दिखाए थे उस घटने के डेट में मैं तो जेल में था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया। और 2017 के एक मामला है, मेरे ऊपर 302 का फर्जी मामला लगा था। तो उस पीरियड में मैं जेल में था, तो उसमें भी अमर उजाला का मेरे पास आज भी कटिंग है, घर पे रखा हुआ है। तो उस समय मैं जेल में था, लेकिन फिर भी न्यूज में बाहर चल रहा था कि जेल से छूटा आरोपी पीड़ित को दे रहा धमकी, क्योंकि मैं उस समय तो मैं जेल में था, तो मैं बाहर कैसे धमकी दूंगा। ऐसे तमाम तरीके से मुझे बार बार फंसाने का कोशिश किया जाता है। मुझे किसी से गांव में दुश्मनी या किसी से मार? थोड़ा मेरा राजनीतिक दुश्मनी है और कुछ विपक्षी हैं, और कुछ हमारे क्षेत्र के कुछ लोग हैं कि चाहते हैं कि कोई क्षेत्र में कोई अच्छा इंसान आगे तरक्की ना करे। तमाम तरीके से राजनीतिक, जैसे मेरा राजनीति में अपने क्षेत्र में करता हूँ, और हर मामले में मैं किसी भी मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे हाँ,
कोई भी मामला ऐसा हो जिसमें किसी को परेशान किया जा रहा है या कोई भी हो, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। मैं कोई परेशानी में उसको आप हाँ, सहयोग करते मैं खुलेआम उसका सहयोग करता हूँ। इस वजह से कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ सामंतवादी हैं। नतीजा आप ही को जेल जाना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये गलत, जिसके साथ गलत होता है उसके साथ में आवाज उठाता है, इसीलिए उनको तकलीफ होती है और इसी मामले में मुझे प्रशासन द्वारा मुझे परेशान करवाया जाता है, बार बार परेशान करवाया जाता है। सूत्रों के अनुसार बता सकते हैं कौन है वो लोग? सर, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं और गंभीरपुर थाना अंतर्गत के हैं, कुछ उमरी गणेशपुर के कुछ लोग हैं। तो उनको मुहरा बना के हमारे विरोधी लोग, उनको जैसे होता है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाती है, ऐसे ही मेरे साथ उनको उकसा के और पीछे से कोई दूसरा इंसान है वो अपना रोटी सेकता है। ऐसे ही हमारे साथ बार बार होता है, जिसमें सबसे बड़ा चीज प्रशासन का लोग सहारा लेके मुझे परेशान करते हैं। थाने का हिस्ट्री सीटर तक बना दिए मेरे ऊपर, 302, 307 गैंगस्टर, D183 गैंग का मुझे सरगना बनाया गया। ऐसा कोई नहीं, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया गया। गैंगस्टर कानूनी तौर से तब लगता है जिसमें 3 आरोपी हों, और उस मुकदमे में मुझे गैंगस्टर लगाया जिसमें दो 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 आदमी हैं। उस अपराध में जो दिखाए हैं प्रशासन के लोग, उसमें 2 लोग हैं, लेकिन गैंगस्टर लगाया गया। कानूनी तौर से 3 लोग जब रहते हैं तब गैंगस्टर लगता है, मेरे ऊपर फर्जी तरीके से गैंगस्टर भी लगाया गया। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं सर कि हमारे साथ न्याय मिले, मुझे न्याय मिले। जो लोग मेरे साथ गलत किए उनको जल्द से जल्द सजा हो, क्योंकि मुझे फर्जी तरीके से गोली मारी गई है। जो भी मेरे ऊपर लगाए गए मामले, सर मेरे पैर में मारी गई।